नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपके बहुत सारे जो सवाल आ रहे हैं उनका जवाब दे रहा हूं एंड उसी के साथ मैं ये भी चर्चा कर रहा हूं कि इंडियन पोस्ट जीडीएस की जो भर्ती आती है हर साल, इसमें बच्चों का सिलेक्शन आखिर क्यों नहीं होता अच्छी खासी परसेंटेज होने के बावजूद भी। वो क्या कारण है बड़े, बोर्ड पर ध्यान देंगे। लाइक का बटन सभी दबाइए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। आपका एक लाइक मुझे कहीं ना कहीं और ऊर्जा देता है ताकि मैं आपके लिए और मेहनत कर सकूं। सभी मित्रों, बोर्ड पर फोकस बनाए रखना। इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक वैकेंसी की बात कर रहा हूं। प्रश्न है पहला, एज क्या रहती है इसमें फॉर्म अप्लाई करने की। तो इसमें जो आयु है मिनिमम 18 वर्ष, कैटेगरी वाइज मैक्सिमम आयु सीमा इसमें है, जैसे कि जनरल केवल 40 वर्ष तक अप्लाई कर सकता है, ओबीसी 43 वर्ष तक, एससी एसटी 45 वर्ष तक, ऑल कैटेगरी चाहे वो जनरल की हो 45 वर्ष तक, पीएच कैटेगरी 50 वर्ष तक अप्लाई कर सकता है और पीएच कैटेगरी एससी एसटी से है तो 55 वर्ष तक अप्लाई कर सकता है। क्वालिफिकेशन केवल 10th पास है, अदर कोई भी शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र इसमें नहीं चाहिए। गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट, तो ये एक भारतीय डाक विभाग है, इंडिया पोस्ट ऑफिस की प्योर गवर्नमेंट जॉब है, न कि प्राइवेट। स्थायी है या अस्थायी, बिल्कुल परमानेंट जॉब है साथियों। किसी भी प्रकार से भ्रमित अगर आप लोग हो रहे हो, आज ही वो सारा डाउट मैं क्लियर कर रहा हूं। चयन प्रक्रिया, आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म डाल देना है। ऑफिशियली वेबसाइट वैकेंसी आती है तो हम आपको सब कुछ बताते हैं। फॉर्म डाल दिया, कुछ ही दिनों में आपकी 10th में जो मार्क्स है, जो पॉइंट है, जो ग्रेड है, जो परसेंटेज है, उसको देख करके और मेरिट लिस्ट निकल जाती है। फाइनली मेरिट लिस्ट में नाम अगर आ जाता है तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपकी नौकरी लग जाती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी टेस्ट, एग्जाम्स, इंटरव्यू, फिजिकल नहीं होता। सैलरी दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवक में 3 प्रकार के पद होते हैं, तीनों की सैलरी अलग है। बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर शुरुआती सैलरी 18,000 से प्लस है। एबीपीएम डाक सेवक बराबर सैलरी है 15,000 प्लस शुरुआती। जीडीएस को केवल महंगाई भत्ता डीए मिलता है, कारण क्योंकि यह एक अर्ध सरकारी नौकरी है। अभी सिविल सर्विस का जो है प्रावधान दायरे में नहीं आता जीडीएस कर्मचारी। जॉब प्रोफाइल क्या काम होता है, तो देखो मैंने 3 पद आपको बताए, तीनों का काम अलग अलग है। मान लिया जाए बीपीएम के पद पर नौकरी लग जाते हो तो आपको ऑफिस में बैठकर डाक विभाग से संबंधित काम करने होते हैं, और एबीपीएम और डाक सेवक पर पद पर अगर नौकरी लगती है तो आपको फील्ड में जाकर के जो चिट्ठियां आती है वो घर घर बांटने का काम इसमें होता है। आपके ये सवाल थे जिनका मैंने जवाब दिया। अब नई बात हम करेंगे कि सिलेक्शन नहीं होने के पीछे सबसे बड़े कारण कौन कौन से हैं। आज इसलिए मैंने ये टॉपिक जानबूझकर बताया है। आप सभी को बार बार यही प्रश्न आता है, सर मैं 2 साल से फॉर्म अप्लाई कर रहा हूं या कर रही हूं, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। तो उन सब के लिए एंड आने वाली जो जीडीएस की वैकेंसी है, इसका फॉर्म अप्लाई करने वालों आपके लिए यह बहुत ही जानना चाहिए। 10th में कम परसेंटेज का होना सबसे बड़ा कारण, क्योंकि आपने देखा कि इसमें 10th की परसेंटेज को देख करके फाइनल सिलेक्शन होता है, और 10th में कम परसेंटेज अगर आपके है वो ही सबसे बड़ा कारण है। और कट ऑफ ज्यादा मान लिया जाए आपने फॉर्म अप्लाई किया किसी भी जगह से और आपके है 60% और वहां की कट ऑफ जाती है 90%, तो आपका 60% पर कैसे सिलेक्शन होगा। ज्यादा उम्र के बच्चों का फॉर्म अप्लाई करना, अब कट ऑफ ज्यादा जाने के कारण भी सुनो भाई, मैंने बता दिया कि 10th में कम परसेंटेज और कट ऑफ ज्यादा। अब कट ऑफ ज्यादा क्यों है, क्या कारण है। ज्यादा उम्र का मतलब है इसमें 40, 45, 50, 55 वर्ष तक के अप्लाई करते हैं।
बुड्ढे बुड्ढे भी अप्लाई करते हैं। अब ज्यादा उम्र का अप्लाई करेगा तो कंपटीशन ऑटोमेटिक बढ़ेगा, क्योंकि इसमें एज को वरीयता मिलती है, ज्यादा उम्र को वरीयता मिलती है अगर परसेंटेज ठीक रहता है तो। कोरोना काल के दौरान 10th में जो प्रमोट हुए हैं उनकी 100% का बनाया जाना, यह भी एक सबसे बड़ा कारण है जीडीएस की कट ऑफ हाई जाने का। अकेले हरियाणा राज्य की बात करूं, 60,000 10th प्रमोट स्टूडेंट्स जो बिना एग्जाम्स डायरेक्ट 11th कक्षा में प्रमोट किए, वह स्कूल वालों की गलती, जिन्होंने बिना किसी एग्जाम्स लिए बच्चे का प्रैक्टिकल देख करके डायरेक्ट बोर्ड को भेज दिया अंक, बोर्ड ने वहां से बनाकर भेज दिया मार्कशीट, और उस मार्कशीट में है 100%। यह भर्ती परसेंटेज से ही चलती है, जिसके ज्यादा उसको नौकरी। कोरोना काल में प्रमोट हुए स्टूडेंट्स कट ऑफ को हमेशा ज्यादा बढ़ाते हैं। सीबीएसई वाले भी है, मैं समझता हूं सीबीएसई वाले जो है उनका सीजीपीए चलता है स्कोर, तो वो 9.5 ही प्लस ही होता है, समझ रहे हो ना आप लोग। एक और फेक मार्कशीट का मामला, ये भी कट ऑफ ज्यादा बढ़ाता है। फर्जी मार्कशीट बनाते हैं अभ्यर्थी, अपने राज्य से नहीं, किसी भी दूसरे राज्य में जो गिरोह है, जो फर्जी मार्कशीट बनाने वाला है, उससे संपर्क करके अपनी मार्कशीट में छेड़खानी करते हैं, नंबर बढ़वाते हैं, या नई मार्कशीट किसी भी बोर्ड से बनवा लेते हैं और वो सिलेक्शन पा जाते हैं, और रियल जो बच्चा है जिसने बड़ी मेहनत से बनाया वो रह जाता है। और जो फर्जी मार्कशीट बनाता है वो हमेशा अपनी मार्कशीट में 100% ही अंक बनवाता है पैसे देकर। फेक सिलेक्शन दिलवाया जाना, यह भी एक सबसे बड़ा है। यह भर्ती मैं समझता हूं, मैंने खुद ने देखा है, मैं पूरे विभाग के कर्मचारियों से नहीं कहता, लेकिन कुछ हद तक इस भर्ती के सिलेक्शन प्रोसेस में डाक विभाग के कर्मचारियों का भी मिलीभगत होना है। तमाम अखबारों में खबर आती है, आज डाक विभाग का कर्मचारी घूस लेते पकड़ा गया, आज जीडीएस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहा था तो पकड़ा गया। तमाम खबरें, यह भी एक कट ऑफ ज्यादा जाने का सबसे बड़ा कारण है साथियों। नेक्स्ट है, फॉर्म अप्लाई करते समय जरूरी गाइडलाइन का अभाव होना। जीडीएस का फॉर्म जब भी अप्लाई कर रहे हो, बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें वो जानकारी होना चाहिए जो सिलेक्शन दिलवाएं। फर्स्ट नंबर, हमें सबसे पहले वही सर्किल चॉइस करनी है जिस सर्किल से हमारा सिलेक्शन हो, क्योंकि ये वैकेंसी ऑल इंडिया से निकल कर आती है। अलग अलग सर्किल 23 सर्किल, इन 23 सर्किलों में 11 प्लस सर्किल ऐसे हैं जहां एक दूसरे सर्किल से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इन सर्किलों की भाषा सेम है हिंदी, इसमें भाषा का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। सर्किल चॉइस करने के बाद हमें डिवीजन वही चॉइस करना पड़ता है जिस डिवीजन में सिलेक्शन होने की उम्मीद है। उस डिवीजन के अंदर बीओ, एसओ, एचओ और फिर हमें पोस्ट वाइज ये चीज देखना पड़ता है। ये सारी चीजें हमें जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो पोस्ट प्रेफरेंस के दौरान देखनी होती है। जैसे कोई भी आपने सर्किल चॉइस कर लिया, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, कोई सा भी कर लिया, उस सर्किल के अंदर मान लिया जाए एक डिवीजन आपने चॉइस किया, उस डिवीजन से अप्लाई करो। सुन लो, ओनली एक सर्किल से अप्लाई कर सकते हो, ओनली एक डिवीजन से अप्लाई कर सकते हो। एक सर्किल के अंदर 50 डिवीजन भी होते हैं, 40 भी होते हैं, 80 डिवीजन भी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सभी डिवीजन से फॉर्म अप्लाई कर सकते, मात्र एक डिवीजन। अब आपने वो चॉइस कर लिया डिवीजन, उस डिवीजन के अंदर पोस्ट प्रेफरेंस बड़ा ही आपको सावधानी पूर्वक देना है। कैसे? क्योंकि साथियों यहां पर जो वरीयता मिलती है वो पोस्ट वाइज मिलती है। 3 पद है, सबसे पहले डाक सेवक, उसके बाद एबीपीएम और 3rd नंबर पर बीपीएम को वरीयता यहां पर मिलती है। कैटेगरी वाइज भी वरीयता देखते हैं, पहले पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, अनरिजर्व।
जेंडर वाइज भी वरीयता मिलती है, पहले फीमेल बाद में मेल। इन सब चीज को देखते हुए हमें पोस्ट प्रेफरेंस देना है। मान लिया जाए इस डिवीजन के अंदर 100 पोस्ट है टोटल। अब इन 100 पोस्ट में हमें कैटेगरी के अनुसार पोस्ट प्रेफरेंस देना होता है। मान लिया जाए आप जनरल कैटेगरी के हो, आपके लिए इन 100 में से 23 वैकेंसीज है मात्र, तो आप इन सभी 23 वैकेंसी को भरिएगा। इसे हम पोस्ट प्रेफरेंस कहते हैं। ऐसा नहीं कि मात्र आपने 10 वैकेंसी भरी, 13 वैकेंसी नहीं भरी, नंबर कभी भी नहीं आएगा। यही गलतियां करते हो आप लोग। मान लिया जाए आप ओबीसी कैटेगरी के बच्चों हो, ओबीसी से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, आपकी 25 पोस्ट है, तो आपकी जो 25 पोस्ट है उनको तो भरना ही भरना है। उसके अलावा जनरल की जो 23 पोस्ट है वो भी भर के टोटल 25 प्लस 23 48 पोस्ट पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना होगा। लेकिन आप लोग क्या करते हो कि ओबीसी की तो 25 पोस्ट है, मैं तो केवल 25 ही भरूंगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स तो इन 25 में से मात्र 10-15 ही भरते हैं और कहते हैं मैंने भी जीडीएस का फॉर्म डाल दिया। फिर मेरिट लिस्ट में नाम देखते हैं, सो जाओ सपने में भी नाम नहीं दिखाई देगा इस तरीके से भरोगे तो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों, आपकी 15 पोस्ट है तो आप 15 तो भरना ही भरना, 23 और भरना जनरल की। टोटल कितनी हो गई? 38 पोस्ट, सारी की सारी भरनी है। कैसे भरनी है? इस अनुसार। अच्छे से समझना, लापरवाही करोगे समझने में तो मैं समझता हूं फिर आप ऐसे ही कहते रहोगे कि मेरा नंबर आपके। मैं एक अभी कह देता हूं, पहले 60% वाले का सिलेक्शन हो जाता है और 90% वाले का सिलेक्शन नहीं होता। बताओ, अब आपको भी ये करना है क्या? 60% वालों का सिलेक्शन लेना है और 90 वाले को बाहर निकालना है, तो आइए निकालते हैं। एससी कैटेगरी 18 पोस्ट है मान लिया जाए, तो 18 आपकी पोस्ट तो बननी ही बननी है। उसके बाद जनरल की 23 बननी है, टोटल 41 वैकेंसियों पर पोस्ट प्रेफरेंस देना है। एसटी 12 पोस्ट है, तो 12 आपकी एसटी की तो भरनी बननी है, 23 जनरल की और बननी है, टोटल 35 वैकेंसियों पर पोस्ट प्रेफरेंस देना है। पीडब्ल्यूडी 7 पोस्ट है, तो अपनी ही 7 पोस्ट भरना है, टोटल 100 पोस्ट पर ऐसे हमें पोस्ट प्रेफरेंस इस डिवीजन के अंदर देना है। साथियों, आपका फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवाना, स्टेटस चेक करना। अब से पहले अगर आपने जीडीएस का कभी फॉर्म डाला है तो उस फॉर्म में आपने जिस डिवीजन के अंदर पोस्ट प्रेफरेंस दिया है उसे मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर करना और फिर कहना कि सर मैंने आपके ही अनुसार पोस्ट प्रेफरेंस दिया लेकिन मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। फिर भी क्या वो कारण है, वो भी हम आपको बताएंगे और वहां इंस्टाग्राम पर भी पर्सनली बताएंगे। साथियों, हाई सर्किल हाई डिवीजन से अप्लाई करने से बचना है। आपको पता है कि इस सर्किल का कट ऑफ, इस डिवीजन का कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है। सपोज करें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, 100% वालों की ही पार नहीं पड़ती यहां से। कट ऑफ हमेशा 100%, किसी भी मेरिट लिस्ट को देख लो। गलत सर्किल डिवीजन सिलेक्ट ना करें, देख लो, हमारी वेबसाइट पर विजिट कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक है। जीडीएस की भर्ती 2023 में आई 3 बार, 83,000 प्लस पदों पर। प्रत्येक वैकेंसियां का किसी का 6 लिस्ट निकला, किसी का 10 लिस्ट निकला, किसी का 5 लिस्ट निकला। आपको पता है किस सर्किल का कितना कट ऑफ गया, उस सर्किल के अंदर किस डिवीजन का क्या कट ऑफ गया, उस डिवीजन के अंदर किस पोस्ट बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक का क्या कट ऑफ रहा, उस सर्किल के अंदर उस डिवीजन में आपने देखा कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी का क्या कट ऑफ रहा? नहीं देखा, बिना देखे ही फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। यार उसने कहा है, उस यूट्यूबर ने कहा है, हमने तो यहीं से फॉर्म अप्लाई करना है। पिछला डाटा देखो, मेरी भी मत सुनो, मेरा भी भरोसा ना करो। जो वेबसाइट पर है वो ऑथेंटिक है, वहीं से मैं बोल रहा हूं, मैं कोई भविष्यवाणी करता नहीं हूं। आज मैंने बताया कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से ना भरो। क्यों बताया? मुझे पता है, मैंने डाटा देख रखा है प्रत्येक सर्किल का, प्रत्येक डिवीजन का, मुझे याद है कहां का क्या मामला है।
क्योंकि मैंने बार बार इस चीज पर गहन देखा है, मैंने मेहनत की है। जिस तरीके से पढ़ाई लोग करते हो आप लोग, उसी तरीके से हम भी बार बार उस चीज को देखते रहते हैं। तो प्लीज आप वेबसाइट पर जाओ और पिछली वैकेंसियों का रिकॉर्ड उठाकर देखो, वर्तमान में जो वैकेंसियां चल रही है जीडीएस की उसका कट ऑफ देखो, और फिर न्यू वैकेंसी आ रही है कुछ ही दिनों में, प्लानिंग के साथ फॉर्म अप्लाई आपका करवाऊंगा। अपनी भाषा वाला सर्कल ही चुनना है, क्योंकि आपको मैंने बताया था, किसी को याद हो तो इसी वीडियो में, अभी 23 सर्कल से वैकेंसी आती है, 11 सर्कलों की हिंदी, बाकी अदर लैंग्वेज है। तो बच्चे क्या करते हैं कि ऑल इंडिया में कहीं से भी अप्लाई नहीं, अपनी लैंग्वेज वाला सर्कल ही आपको सिलेक्ट करना है। बाकी तो और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो मेन बड़े कारण थे सिलेक्शन नहीं होने के, वो मैंने आज इस वीडियो में बताए। हो सकता है आपका अच्छा प्यार मिला, आप लाइक करोगे, वीडियो को शेयर करोगे, और मैं टारगेट रखता हूं इस वीडियो पर 1000 लाइक का। अगर 1000 बच्चे इस वीडियो को लाइक करेंगे तो अगले पार्ट में मैं शानदार तरीके से आपको बताने वाला हूं जीडीएस की कट ऑफ कम होने के सबसे बड़े कारण। आज बताए कट ऑफ ज्यादा जाने के कारण, अगले पार्ट में बताऊंगा कट ऑफ कम होने के कौन कौन से कारण है, कम परसेंटेज वालों का सिलेक्शन किन कारणों से हो सकता है, क्या वो ट्रिक अपनाएं, क्या वो फॉर्मूला अपनाएं, ये हम नेक्स्ट पार्ट में बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले आज आपको अपना प्यार दिलवाना है। इस वीडियो को खूब सारा प्यार करें, जो चाहे वो करो इस वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।